हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? मैं राजीव गुप्ता आर्यस मैथमेटिक्स कंसेप्ट के यूट्यूब चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 3 है, जो इसके पहले लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 हो चुका है। इसमें क्या है, किसी संख्या के गुणनफल में या घात में इकाई का अंक कैसे ज्ञात करते हैं, इसमें कॉन्सेप्ट को बताया जा चुका है। आज का लेक्चर 3 में हम लोग उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे, जो अच्छे और महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, किसी संख्या के गुणनफल या घात में इकाई का अंक ज्ञात करना। इसमें क्या होता है कि मैंने क्या बताया था इसके पहले लेक्चर में, चाहे संख्या जो है इस प्रकार का दिया गया हो गुणनफल के रूप में, तो इसमें क्या करना है, सभी संख्याओं को आपस में गुणा नहीं करना है। इसमें इकाई का अंक का गुणा करना है इकाई के अंक के साथ, और जो भी हमारा गुणनफल आएगा उसमें धाई के अंक को छोड़ देना है। पुनः उसके में इकाई के अंक इसमें सामने वाले मतलब नेक्स्ट वाले संख्या के इकाई के अंक का गुणा करते हैं, और पुनः उसमें से धाई का अंक छोड़ करके पुनः इसमें की इकाई के अंक का गुणा करके लास्ट में हम इकाई का अंक ज्ञात करते हैं, केवल धाई का अंक छोड़ करके। तो इसका सॉल्यूशन के रूप में क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पर 476 गुणे 198 गुणे 359 गुणे ये कितना है 242। अब क्या करना है, इन दोनों का गुणा करना है, तो कितना होगा 6 अट्ठे 48 हो गया। अब क्या होगा 8 बचेगा, ये धाई वाले अंक को छोड़ देना है। पुनः जो है 8 का गुणा करना है 9 में, यहाँ से 9 का गुणा करती है 8 नवा 72। अब पुनः इस 2 को छोड़ देना है। अब ये 2 का गुणा करना है किसमें, इसमें हमें, तो कितना होगा 2 दूनी 4। तो ये फाइनली हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है। अब क्या है क्वेश्चन नंबर हमारा 2। अब देखते हैं क्या है, इस प्रकार के प्रश्न को कहा जा रहा है कि 3527 का पावर कितना है हमारा, ये 654 है। अब इसमें क्या कहा जा रहा है, इकाई का स्थान निकालने के लिए। इसके पहले मैं बता दूं कि इसमें क्वेश्चन को करने के लिए मैंने क्या तरीका बताया था, कि इसमें इकाई का स्थान लेना है और लास्ट वाले 2 डिजिट जो होता है उसमें से 4 से भाग देते हैं। भाग देने के बाद या तो 0 आए या 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा। 1 2 3 में जो शेषफल आएगा वही इसके पावर में रखेंगे, और यदि 0 आता है तो इसमें 0 की जगह पर हम लोग 4 रखते हैं। तो ये सिंपल सा प्रश्न है, तो 7 में भाग दें किसका, ये 54 में 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 7 का पावर कितना होगा, 4 एकन्नी 4, एक बच्चा, और ये कितना होगा 14 हो जाएगा, 4 तिहाई 12। यहाँ पे 2 शेषफल आ जाएगा तो कितना का 7 सत्ते 49, यही हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा। तो दिस इम्प्लाई 9 हमारा क्या होगा, इकाई का स्थान हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हो कि ये जा मैंने कई बार बताया है कि जब किसी संख्या के घात के रूप में दिया गया हो तो केवल जो आधार वाली है संख्या उसमें इकाई का स्थान लेते हैं, और घात वाले में इकाई और दहाई के अंक को लेकर के बनी संख्या में 4 से भाग दे करके क्या करते हैं, जो शेषफल आता है, जैसे मतलब ये भाग देने के बाद से इस 4 का शेषफल क्या आ जाएगा, या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा या 2 आएगा या हमारा 3 आएगा। इन तीनों की जगह पर जितना शेष आएगा इसको ही लिखना है। जहाँ 4 शेष आता है तो 4 की जगह पर हम 0 की जगह पर क्या लिखते हैं, 4 लिखते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार क्वेश्चन का आंसर ऐसे हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है इसके अंदर। आप इस बात से सहमत होंगे कि मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, इसलिए लिखने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। क्योंकि बोर्ड है लिखने वाला है, तो थोड़ा आप धैर्य के साथ देखिएगा वीडियो, निश्चित तौर से आपके ज्ञान में इंक्रीज होगा ही होगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, तीसरा नंबर क्वेश्चन में इसमें क्या कहा जा रहा है, 7 का पावर ये 65 है गुणे कितना है 6 का पावर 41 गुणे, और ये क्या है 3 का पावर 57 है। अभी क्या है, हमें इकाई का स्थान ज्ञात करना है। इसमें क्या है, इकाई का
अंक ज्ञात करना है। ठीक है, मैंने आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस प्रकार के पहले हम लोग प्रश्न नहीं किए थे। हम लोग क्या केवल यहाँ पे संख्या देता था और उसका पावर देता था। तो यहाँ पर सेम प्रोसेस चलेगा, बस इसमें क्या है, जब इसको भाग देने के बाद से जो हमारा शेषफल आएगा इसी के पावर के रूप में हम लोग लिख लेंगे। तो क्या है, 7 का पावर कितना है, 65 का पावर में 4 से भाग दे देंगे गुणे। अब इसका देखिए मैंने क्या बताया था, जब किसी संख्या के पावर में आधार वाली संख्या में 0, 1 या 5 या 6 होता है तो उसको आपस में गुणा करने या भागने से कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि इकाई का स्थान 6 ही आता है। तो यहाँ पर हम लोग 6 लिख सकते हैं। अब इसमें भाग देने की ज़रूरत होगा। 3 का पावर 57 में हम लोग 4 से भाग देते हैं। अब 4 से भाग दे दीजिए तो 7 का पावर कितना होगा हमारा, 4 एक करने 4, 2 बचा और कितना 25, 4 छक्के 24, एक शेष बचा है गुणे 6। और इसका क्या होगा, इसको भाग देंगे। 3 का पावर कितना होगा, 4 एक करने 4, कितना बचा, एक बचा, 17 हो गया। 4 चौको 16, एक शेषफल बचेगा। ठीक है, अब क्या करना है, 7 गुणे 6 गुणे 3 तो कितना हो जाएगा, 7 छक्के 42। अब इसमें इकाई का स्थान लेना है गुणे 3, तो 3 दूनी कितना होगा हमारा 6। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस प्रकार के प्रश्नों करने के लिए बस अलग अलग क्या है, उसका इकाई का अंक ज्ञात करिए। या धाई की संख्या है तो भी इसको दिक्कत नहीं है, क्योंकि इकाई की संख्या ही गुणा करना है। यदि यहाँ पे इकाई और धाई के साथ आ जाता है, यदि यहाँ पे इकाई और धाई के साथ आता है, यहाँ भी इकाई और धाई के साथ आता है, तो ये पहले वाले क्या होगा, सवाल की तरह हो जाएगा, किसी संख्या के गुणनफल में इकाई के अंक ज्ञात करना। अब क्या है, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर क्या है, ये हमारा 4 हो जाएगा। थोड़ा धैर्य से देखिए, समझ में भी आए, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसमें क्या कहा जा रहा है कि थोड़ा मैं नीचे लिख दूं, क्वेश्चन नंबर ये हमारा 4 हो जाएगा। क्या कहा जा रहा है कि 217 का पावर कितना है, 413 गुणे 819 का पावर कितना है, 547 गुणे कितना है हमारा, 414 का पावर कितना है, 624 गुणे 342 का पावर कितना है, 812। अब क्या कहा जा रहा है, इसमें इकाई का स्थान ज्ञात करना है। मैंने क्या बताया था कि जब गुणनफल में संख्याओं का पावर दिया गया हो तो इसमें क्या है, पुनः वही प्रक्रिया जो पहले के लिए हम लोग करते हैं उसी टाइप से लगाना इसमें भी क्वेश्चन को। तो क्या करना है, यदि हम सॉल्यूशन की बात करें तो क्या हो जाएगा, 7 को लिख लीजिए और इसका पावर कितना होगा, लास्ट वाला 2 डिजिट, तो 13 में 4 से भाग दे दीजिए गुणे ये 9 का पावर कितना हो जाएगा हमारा, 47/4 हो जाएगा गुणे इसमें क्या होगा, 4 का पावर कितना होगा, 24 में 4 से भाग दे देंगे गुणे 2 का पावर ये 12 में 4 से भाग दे देना है। यहाँ पर 4 से हमारा पूरा पूरा कट जाएगा, तो यहाँ पर 4 का पावर क्या रखेंगे हम लोग, यहाँ 4 का पावर 0 यानी कि जो 4 हो जाएगा, यहाँ पर 2 का पावर कितना होगा, 4 हो जाएगा। अब यहाँ से भाग देने के बाद से क्या एक रिमाइंडर शेष आएगा, तो 7 का पावर 1 हो जाएगा गुणे ये 9, इसको भाग देंगे तो कितना आएगा हमारा, इसका भाग देंगे तो 4 एक करने 4, 4 एक करने 4, 3 बचेगा, तो कितना हो जाएगा, 9 का पावर 3 हो जाएगा गुणे इसको पूरा पूरा कट जाएगा, तो 4 का पावर हमारा 4 हो जाएगा और गुणे इसका जो पावर कट जाएगा तो 2 का पावर हमारा 4 हो जाएगा। अब इसको जैसे हल करेंगे तो कितना आएगा, इसमें जो होता है 99 81 और गुणे 9 कितना होगा, 9 9 अठे 72, 729 आएगा, तो इकाई का स्थान लेना है तो क्या होगा हमारा, फाइनली इसका 9 ही निकल के आएगा। चाहे तो इसको लिख सकते हैं 7 गुणे कितना होगा, 729 गुणे ये इसमें कितना हो जाएगा, 4 चौको 16, 6 अंतिम आएगा, इसको जैसे 4 का पावर 4 है तो क्या लिख सकते हैं, 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4, इन दोनों को क्या होगा, 4 चौको 16 और ये कितना होगा, 4 चौको 16, अंतिम में क्या होगा, 6 के 36, तो 6 ही तो आएगा इसका। तो क्या लिख लेंगे, इसका जो होता है इकाई का स्थान कितना आएगा, 6 हो जाएगा। और इसका क्या होगा,
इसका पावर 16 होगा तो 16 ही लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। पुनः वही प्रक्रिया, आप गुणनफल में इकाई का स्थान ज्ञात करना है। तो अब इसमें 7 का गुणा करेंगे किस में, 9 में। 7 नवा 9 सत्ते 63 होगा ना, 7 9 63, ये कितना होगा 3 हो जाएगा। अब पुनः 3 का गुणा करेंगे इसमें 6 में, 3 छक्के 18 होगा। अब क्या होगा, 8 का गुणा करेंगे किस में, 6 में, तो कितना होगा, इसको छोड़ देना है। तो 8 5 4 या छक्के 48 हमारा आ जाएगा। यही क्या, इसको तो छोड़ देना है। तो फाइनली हमारा आंसर कितना होगा, 8 हो जाएगा इसका आंसर। देख लीजिए कैसे लगाया गया है। इसके बाद से क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5। देखिए कैसे आंसर आया है, इसको ध्यान से आप लोग देखेंगे तो समझ में भी आएगा। शुरू से लेक्चर 1 लेक्चर 2 को आप देख लीजिए कॉन्सेप्ट कैसे बताया गया है, उसके बाद से क्वेश्चन को करेंगे, हो जाएगा आपसे। क्वेश्चन नंबर क्या है, 5 होगा। देख लीजिए कितना नंबर है, 4 हुआ है क्या, तो ये 5 हो जाएगा, 4 नंबर होगा तो क्या है, संख्या 2137 का पावर कितना है, 753। क्या है, 753। इसमें इकाई का स्थान ज्ञात करना है। क्या है, इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो क्या होगा इसका हल में, क्या होगा, इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने का क्या तरीका बताए थे कि जब आधार में घातांक ज़्यादा होता है तो क्या करते हैं, आधार में इकाई का स्थान रखते हैं और घात वाली संख्या में लास्ट 2 डिजिट जो होता है उसी में 4 से हम लोग भाग देते हैं। भाग देने के बाद जितना शेषफल आता है उसी के आधार वाली इकाई के स्थान पर पावर रखते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका, इसका हमें क्या होगा, 2137 का पावर कितना है, 753 है। अब क्या लिखना है, आधार में इकाई का स्थान 7 हो गया और ये क्या है, घातांक में लास्ट 2 डिजिट, तो ये 53 में आप 4 से भाग दे दीजिए। तो कितना बचेगा हमारा, 7 का पावर कितना होगा, 4 एक करने 4 और यहाँ पर 13 हो जाएगा, 4 तिहाई 12, केवल एक शेषफल आएगा। तो 7 में 1 का पावर कितना होगा, 7। इसका फाइनली आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 7 हो जाएगा। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6, छोटे छोटे प्रश्न हैं और मिलता भी है प्रश्न इसमें। पुनः क्वेश्चन क्या है, 6 क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि इसमें 13 का पावर क्या कहा जा रहा है, 13 का पावर 2003 है। ठीक है, इसमें इकाई का स्थान ज्ञात करना है। मैं आपकी जानकारी के लिए बताता हूँ, इसमें क्या होगा, ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं। तो क्या होगा, 13 का पावर कितना होगा, 2003। तो क्या होगा, इकाई का स्थान ले लीजिए 3 और इसका पावर कितना होगा, 0/3 का पावर 4। तो अब जैसे बड़ी संख्याएं होती हैं इसको भाग देने में क्या होता है, अंतिम में जब भाग देते हैं तो नियम क्या होता है, 3 में यदि आप 4 से भाग दोगे तो एक बार जाएगा, कितना होगा, ये वाला 4। अब क्या करना, घटाओ तो कितना होगा, माइनस। अब तो माइनस हमारा शेषफल तो होता नहीं है, तो शेषफल कितना हो जाएगा हमारा, शेषफल हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पर 4 और प्लस -1 बराबर 3 आएगा। चाहे तो आप इस चीज़ को ऐसे भी समझ सकते हैं, इसको भाग देकर देख लीजिए कितना है, 2000 उतना ही शेषफल आएगा। 2003 में 4 से भाग दे दीजिए तो कितना होगा, 4 पच्चे 20 होगा। अभी क्या घटाएंगे तो क्या होगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे 0 बार में भाग दीजिए 0 में, तो 0 बार में भाग दें कितना होगा, 0 ही हो जाएगा। और तीनों जो 3 में भाग दीजिए तो भाग तो जाएगा नहीं। तो आप गुणा करके देख लीजिए कांटा करके, तो क्या होगा, 4 गुणे भाज्य बराबर भाजा गुणे भापा प्लस शेषफल होता है, तो 4 गुणे 50 और ये प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे 3, तो कितना होगा, 5 चौको 20, ये डबल 0। यहाँ मैंने कुछ गलत किया क्या, इसमें जो होता है एक बार में 0 बार में भी भाग जाएगा, कितना होगा यहाँ पर 3 तो बचेगा ही ना, तो ये 0 उतारेंगे और ये हमारा 0 बार में भी भाग जाएगा, कितना होगा, 0 बार में पुनः 3 आ जाएगा, तो यहाँ पे 0 होगा। अब तो ये होगा ही, अब ये हमारा कितना होगा, शेषफल हो जाएगा। तो कितना होगा, 4 गुणे ये 500 और प्लस 3, तो 4 पच्चे 20, ये डबल 0 हो जाएगा प्लस 3, कितना होगा, 2003। अंतिम में वही आ रहा है।
तो इसको भाग देने के बाद से कितना 3 का पावर कितना आ रहा है 3 आ रहा है, तो कितना होगा 3 तरीके 27 अंतिम में। तो ये वाला तो लेना नहीं है, तो कितना हो जाएगा ये वाला पार्ट हमारा 7, यही हमारा क्या हो जाएगा इकाई का स्थान हो जाएगा। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर क्या है अब 7। क्वेश्चन नंबर कितना है ये हमारा 7 है। क्या कहा जा रहा है इसमें प्रश्न में कि 584 गुणे क्या दे रखा है 328 गुणे 547 गुणे 613 में इकाई का स्थान ज्ञात करना है। जिसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आप समझ सकते हैं कि ये वाइट बोर्ड है और इसमें लिखना ही पड़ेगा क्वेश्चन को, तो थोड़ा आप धैर्य के साथ इस वीडियो को देखिएगा, निश्चित तौर पे आपको समझ में भी आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। और भी यूट्यूबर हैं तो क्या है उनके पास डिजिटल बोर्ड होता है, वहाँ पर लिखा लिखा रहता है, बस जल्दी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है, तो वहाँ पर कम समय लगता है। लेकिन मेरा कोई पर्पज़ ज़्यादा नहीं है कि अधिक समय तक आपका वीडियो में खींच कर लंबा ले जाऊँ, ये केवल क्या है लिखने में ही मेरा टाइम लगता है, बस सॉल्व करने में बहुत कम समय लगेगा। आप यदि शुरू से आप कक्षा हमारे देखे होंगे क्लास लेक्चर 1 लेक्चर 2, तो ये निश्चित तौर पर समझ में आएगा। तो इसका सलूशन क्या हो जाएगा, बस इसका हल करने का तरीका पुनः वही रहेगा, क्या है गुणनफल में इकाई का स्थान ज्ञात करना। तो कितना होगा 584 गुणे 328 गुणे कितना होगा 547 गुणे 613 होगा। क्या करेंगे इसमें हमें क्या करना है कि इसमें इकाई के स्थान हमारी संख्या से गुणा करना है। तो 4 का गुणा करेंगे किस में 8 में, 4 अट्ठे 32। अब क्या है 3 को छोड़ देना है, पुनः 2 का गुणा करना है किस में 7 में, तो 2 सत्ते 14। ठीक है, अब पुनः 4 को छोड़ देना है, अब 4 का गुणा करिए किस में हमारा 3 में, तो कितना होगा 4 तिहाई 12। अब 1 को छोड़ देना है, तो फाइनली आंसर कितना निकलेगा हमारा 2। तो इकाई का स्थान क्या हो जाएगा इकाई का अंक हमारा 2 ही हो जाएगा। ये हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहा जा रहा है इसमें 5627 का पावर कितना है हमारा 153 गुणे 671 का पावर कितना है 72, इसमें इकाई का स्थान ज्ञात करना है। तो मैंने बताया था कि जब संख्या का घात दिया गया हो कितना है 72 ही तो है, मैं एक बार देख ले रहा हूँ सही से 72 ही है। तो जो मैंने बताया था इसमें जब इकाई के स्थान पर 0 1 5 या 6 आता है तो इसको हल करने की ज़रूरत नहीं होता है, जितना इकाई का स्थान रहता है वही हमारा हो जाता है। तो इसमें इसका इकाई का स्थान तो 1 ही आ जाएगा। फाइनली इसको हल करना है, तो क्या हो जाएगा 5627 का पावर कितना है 153, और इसमें क्या होगा इसका तो 1 ही आ जाएगा। दिस इम्प्लाई 7 का पावर कितना होगा यह 53 में हम क्या है यहाँ पे 4 से भाग दे देते हैं 1, तो कितना होगा 4 एक करने 4 1 बचा 13 हो जाएगा, 4 3 12 रिमाइंडर 1 आएगा, तो 7 गुणे 1 बराबर कितना आएगा, यहाँ पर चाहे तो लिख सकते हो 7 का पावर 1 गुणे 1। अब किस संख्या में 1 का गुणा करने पर वो संख्या ही आता है, तो ये कितना होगा 7, यही क्या जो हमारा आंसर। 9वां क्वेश्चन देखिए क्या है। ये मस्त क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक ठाक। क्या है क्वेश्चन नंबर 9। ये क्या कहा जा रहा है कि 7 का पावर 95, 7 का पावर 95 माइनस 3 का पावर कितना होगा हमारा ये 58। इसमें क्या कहा जा रहा है का का इकाई अंक
अंक अंक कितना होगा। अब इसमें देखिए इसमें कैसे करेंगे, इसमें करना कुछ नहीं है, जो इसको भाग देने के बाद से जो हमारा आ रहा है उसका पूरा मल्टीप्लाई कर दिए, क्योंकि इसमें घटाया जाएगा, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इसमें वही पुनः प्रक्रिया, 7 का पावर कितना है 95 माइनस 3 का पावर कितना है 58 है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, अब आधार में तो एक ही अंक है, तो क्या होगा 7 का पावर 95 का पावर में 4 से भाग देंगे माइनस 3 का पावर 58 में हम लोग 4 से भाग देंगे, तो क्या हो जाएगा, भाग देकर देखिए 7 हो जाएगा, इसका पावर 4 दूनी 8, एक बचा और कितना होगा 15, तो कितना होगा 4 से भाग 4 3 12, यहाँ पर कितना आएगा 3 आ जाएगा, और माइनस यहाँ पर 3 का पावर, यहाँ पर हल करें 4 एक करने 4 18 हो जाएगा, और 4 चौको 16, रिमाइंडर 2 आएगा, यानी कि शेषफल आ जाएगा 2। अब ये 7 का क्यूब कितना होता है 7 सत्ते 49, 49 सत्ते कितना होता है 343, क्या होगा 7 सत्ते 49 गुणे 7, 7 नवा 63 और 7 चौको 28, 28 और 6 कितना होगा 34, 343 कितना होगा 343, इसका जो क्यू होगा कितना होगा 343 और माइनस ये 9। अब क्या होगा, अब इसको हल कर दीजिए, तो इसको घटाएंगे कितना होगा 3 में से 9 तो घटेगा नहीं, तो इसमें कितना 13 हो जाएगा, 13 में से 9 जा 4 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना बचा हमारा 3 बचा, और ऑलरेडी यहाँ पर 3 है, तो इकाई का स्थान कौन सा यही तो है, तो फाइनली हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर 4 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या है। इस प्रकार के प्रश्न को आप करिएगा ध्यान से, अच्छे समझ में भी आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा जहाँ तक मुझे विश्वास है। अब क्वेश्चन नंबर क्या हमारा ये 10 है। इसमें क्या कहा जा रहा है, 3694 का पावर कितना है 1793, 3694 का पावर कितना है 1793 गुणे कितना है 615, 615। देखिए इसमें इकाई का स्थान आ गया 5, इसको अब हल करने की ज़रूरत नहीं है, तुरंत क्या होगा हमारा वही हो जाएगा, गुणे उसके बाद से कितना है 841 का पावर कितना है हमारा 491। इसमें क्या कहा इकाई का स्थान पूछा जा रहा है, तो क्या करेंगे, इन दोनों को तो हल करने की ज़रूरत है नहीं, कई बार बताया हूँ, जब आधार में घातांक ज़्यादा होता है, यदि आधार में इकाई का स्थान क्या है 0 आ जाए या 1 आ जाए या 5 आ जाए या 6 आ जाए, तो इस प्रकार के प्रश्न को हल करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें इकाई का स्थान जो आधार में रहेगा वही आ जाएगा। तो ये क्या है, अब इसका जो होता है इसको हल करने में कोई ज़रूरत नहीं, 5 आ जाएगा, इसका 1 आ जाएगा, केवल इसको हमको हल करना है। तो हल करेंगे तो क्या हो जाए, एक बार इसको लिख लीजिए, 3694 का पावर कितना है 1793 गुणे कितना होगा 615 का पावर 317 गुणे कितना होगा 841 का पावर 491। अब इसमें दोनों तो कोई दिक्कत है नहीं, इसका हल कर लीजिए, तो ये 4 का पावर कितना होगा 93 का पावर बट्टे 4, और गुणे इसका हमें 5 मिल जाएगा और इसका हमें 1 मिल जाएगा। पहले लेक्चर में इसको दूसरे लेक्चर में बताया जा चुका है कि घातांक में घातांक वाली संख्या में इकाई का स्थान कैसे ज्ञात करते हैं, क्यों 4 से भाग देते हैं, लेक्चर नंबर 2 में डेरिवेशन किया गया है। अब इसको भाग दे दीजिए, तो 4 का घात कितना आएगा 4 का 4 4 दूनी 8 हो जाएगा, और 1 बचा 13 हो जाएगा, 4 3 12 1, रिमाइंडर कितना आएगा 1 ही आएगा, गुणे 5 गुणे 1 बराबर कितना होगा 4 गुणे 5 गुणे 1, तो कितना आएगा 4 पचे 20। हमें इकाई का स्थान ज्ञात करना है, इससे हमको लेना देना नहीं है, तो फाइनली हमारा कितना होगा 0 हो जाएगा, यही क्या होगा हमारा आंसर हो जाएगा। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा 11 हो रहा है। मैं थोड़ा देख लूँ सब वीडियो ठीक से चल रहा है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर क्या है 11, इसको देख लीजिए क्या कहा जा रहा है,
कि 3 का पावर 61 गुणे 6 का पावर 43 गुणे 7 का पावर ये 82। इसमें क्या है, इकाई का स्थान ज्ञात करना है। तो इसमें हमें क्या है, इसको तो गुणा करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे इकाई के स्थान पर 6 ही है, जो छोड़ देंगे। तो हल में क्या लगाएंगे इस क्वेश्चन को, देखिए तो 3 का पावर 61 का एक पर लिख लीजिए, 3 का पावर 61 गुणे 6 का पावर 43 गुणे 7 का पावर कितना है 82। अब क्या करेंगे इस प्रकार के प्रश्न को हल करने के लिए, तो इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, बस इन दोनों में क्या है 4 से भाग दे देंगे। तो कितना होगा 3 का पावर 61/4 गुणे इसका कितना आएगा 6 ही आ जाएगा, और इसमें कितना 7 का पावर 82/4 हो जाएगा। अब भाग दे दीजिए, कितना होगा 15 चौको 60, एक तो बचेगा 3 का पावर 1 गुणे 6, और इसमें क्या बचेगा 7 का पावर, ये 4 दूनी 8, 2 ही तो बचेगा, कितना 16 पचे 80, 2 यानी कि हमारा 2 बचेगा। तो कितना होगा 3 गुणे 6 गुणे 7 सत्ते 49। हमें दहाई के अंक से मतलब नहीं है, तो इन दोनों का गुणा करेंगे कितना होगा 36 18, दहाई का अंक छोड़ देना है, और इसका गुणा करेंगे किस में 9 में, 8 9 72, दहाई के अंक से हमें मतलब नहीं है। तो फाइनली हमारा क्या बचा है 2, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है। लास्ट क्वेश्चन आज का इकाई के अंक से निकालने वाला प्रश्न है ये वाला। लास्ट क्वेश्चन आज का देखते हैं क्या कहा जा रहा है इसमें। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा ये 12। ये क्या है 17 का पावर कितना है 1999 गुणे 11 का पावर कितना है 1999 माइनस 7 का पावर 1999। मेन प्रोसेस इसमें सेम वही चलेगा, बस इसमें इकाई का स्थान लीजिए, इसमें इकाई का स्थान, इसको हल कर देना है। तो एक बार प्रश्न को हल करने से पहले क्या है इसको लिख लेते हैं। तो 17 का पावर 1999 गुणे 11 का पावर 1999 माइनस 7 का पावर 1999। अब इसको हल कर दीजिए तो क्या होगा 7 का पावर ये लास्ट 2 डिजिट 99 का पावर ये 4 को इसका कितना होगा 1 ही आ जाएगा, माइनस 7 का पावर कितना होगा 99 का पावर ये हमारा कैंसिल हो जाएगा क्या, नहीं 4 जो तो 7 हो गया, यहाँ पर 7 ही दे रखा है, तो ये तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे ख्याल से 1 ही आंसर आएगा इसका। तो ये कितना होगा 4 हो जाएगा। अब देखो ये दोनों सेम है तो ये खत्म हो जाएगा, शायद इसका आंसर एक ही आ जाएगा। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ ये गुणा है कि जोड़ है, मैं देख ले रहा हूँ। ये प्लस है, ठीक है, इसको मैंने गुणा लिख दिया हूँ। ये क्या है ये प्लस है, ये क्या है ये प्लस है, ये क्या है ये प्लस है। तो फाइनली इसमें क्या हमने देखा है कि ये दोनों इसके बाद प्लस है, इसका जो होता है कुछ ना कुछ आएगा, जिसको हल कर कोई दिक्कत नहीं, ये दोनों कैंसिल हो जाए, फाइनली हमारा क्या होगा एक ही इसका आंसर आ जाए। फिर भी इसको चाहते तो हल करना तो कर लीजिए। तो 7 का पावर कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, एक बचा और कितना 19 होगा, 4 चौको 16, 3 यहाँ बचेगा शेष पर, और ये 1 प्लस माइनस 7 का पावर ये कितना हुआ 3 हो जाएगा। तो इसका जो तो अभी निकाले हैं 7 का पावर के साथ 7 343 और प्लस 1 माइनस 343, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली हमारा क्या होगा एक ही आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही वीडियो। मेरे वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप पूरा मेरे वीडियो देखते हैं तो आपको अच्छे समझ में भी आएगा। मैं राजीव गुप्ता इसके आरएस कंसेप्ट के यूट्यूब चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। आप निश्चित तौर से मेरे यूट्यूब चैनल से आप जुड़िए, आपको नॉलेज में ज़रूर इंक्रीज होगा, ठीक है। और मेरे वीडियो को आप देखिए और शेयर भी करिए। धन्यवाद।